पहले आप इस वीडियो को देखिए। या पीएमसीएच में कोई डॉक्टर से मनीष कश्यप का नाम रख देता है जी। या मनीष कश्यप को फोन पे बात करा देता है डॉक्टर से, तो उस आदमी का सही ढंग से इलाज होना शुरू हो जाता है। अब इस वीडियो को देखिए। अब पीएमसीएच में जब मनीष कश्यप की पिटाई हो गई, दोनों में पता है क्या अंतर है? एक समय की बात है। एक समय था जब पीएमसीएच के डॉक्टर्स मनीष कश्यप के एक फोन कॉल्स पे किसी का भी इलाज कर देते थे। वही डॉक्टर अब मनीष कश्यप के जाने के बाद भी किसी का इलाज तो नहीं किए, उल्टे मनीष कश्यप का इलाज कर दिए। पता है इसमें अंतर क्या हो गया? अंतर बस एक बात का है कि मनीष कश्यप जो थे वह पहले केवल यूट्यूबर और न्यूज रिपोर्टर थे, लेकिन अब मनीष कश्यप बीजेपी नेता, यूट्यूबर और न्यूज रिपोर्टर हैं। यानी जैसे ही मनीष कश्यप के नाम के पहले बीजेपी नेता शब्द लगा, वैसे ही मनीष कश्यप का राहु और केतु जो है एक्टिव हो गया, शनिचरा जो है एक्टिव हो गया, और इनकी जो स्थिति है, इनकी हालत और हालात जो है, उन सभी को बद से बदतर कर दिया। ध्यान रखिए, आपके द्वारा लिया गया निर्णय सही है या गलत है, यह तब पता चलता है जब उसका रिजल्ट और परिणाम आना शुरू होता है। जब तक आप एक यूट्यूबर थे, लोगों ने आपको अपने पलकों पर बिठाया, लेकिन जैसे ही आप नेता हुए, आपको किसी एक पार्टी की सभी गलतियां दिखनी बंद हो गई। आप अचानक से झूठे वादे करने शुरू कर दिए, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिए, जबकि नेता हमेशा नेता ही होता है, वह किसी का नहीं होता। और नेता किसी का ना आज तक सगा हुआ है, ना ही आपका कभी सगा होने वाला है। सिंपल सी बात है कि लोगों ने भी आपके बारे में यही सोचा कि आप भी ना तो किसी के सगे हैं और ना किसी के सगे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब आप एक बीजेपी नेता बन चुके हैं। ध्यान रखिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार मनीष कश्यप जी, आप अपने आप को जज कीजिए। संजोग से मार पड़ी है, आप जो है सो अस्वस्थ भी हैं, तो अस्वस्थ हैं, अभी आप रिपोर्टिंग कर नहीं सकते हैं, तो बैठिए और अपने आप के बारे में एक बार सोचिए। आप अपने जर्नी को कहां से शुरू किए थे और आज कहां हैं, उन दोनों की तुलना कीजिए। आपको नेता बनना था। क्यों नेता बनना था? क्योंकि आप समाज का कल्याण करना चाहते हैं, क्योंकि आप यही बोलते हैं कि आप नेता बन के समाज का कल्याण कीजिएगा। तो मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने नेता बनने के बाद समाज का कल्याण किया हो। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी नेता समाज का कल्याण नहीं करता, सबसे पहले वो अपना कल्याण करता है। आप भी नेता बनने के बाद यही सब करते, कुछ बड़ा कुछ उखाड़ नहीं सकते थे बिहार के लिए। लेकिन जब आप एक यूट्यूबर थे, उस समय आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हमने बहुत सारा वीडियो आपका देखा हुआ है और सब लोग देखे हुए हैं। आप अलग अलग स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लगवा रहे थे, जो मजदूर थे, मजबूर थे, उनकी आप मदद कर रहे थे। लेकिन जब से आप नेता हुए हैं, तब से उन मजदूर और मजबूरों की मजबूरियों का फायदा उठाना शुरू किया, और देखिए आज का नतीजा कि आपको जो है सो कूटा गया है बढ़िया तरीके से। आपका भी इलाज किया गया है। शायद इस इलाज की आपको सख्त जरूरत थी, और मैं मानता हूं कि यह आपके लिए बिल्कुल सही हुआ है। देखिए, मैं इस व्यू से कभी नहीं बोल रहा हूं कि आपको पीटा गया है तो ये जो है सो ऐसा है वैसा है। ये जरूरी चीज था कि एक बार ऐसा होता है कि आप अपने आप के बारे में, आप किस उद्देश्य से आए हुए हैं धरती पर, यह नहीं समझ पाते। तो जब स्थिति परिस्थिति आपको समझाती है, वक्त आपको समझाता है, तो शायद आपको अच्छे तरह से समझ में आता है। और यह बहुत जरूरी था कि वक्त आपको समझाए। ध्यान रखिए, आप नेता बने थे। नेता से पहले जब यूट्यूबर थे, उस समय आपकी प्रतिष्ठा नेता बनने के बाद की प्रतिष्ठा से काफी ज्यादा थी। दूसरी बात, नेता बनने के बाद आपकी जो इनकम है, वो नेता बनने के पहले की इनकम से भी काफी ज्यादा थी। दूसरी बात। तीसरी बात कि नेता बनने के बाद आपने समाज का जितना बुरा किया है, उससे कहीं ज्यादा भला आप नेता बनने से पहले यूट्यूबर बनकर के कर रहे थे। यह बात बताने के पीछे मेरा मकसद बस इतना ही है कि एक बार आप जो है बैठ करके अपने आप को जज कीजिए कि समाज का भला आप नेता बनने के बाद अच्छा से कर पा रहे हैं, या नेता बनने से पहले समाज का भला अच्छे से कर पा रहे थे। और यह काफी जरूरी हो जाता है। अन्यथा यह ट्रेलर था। आप यकीन मानिए, अगर आपकी हालत यही रही और आप अपनी नेतागिरी से बाहर नहीं आए, नेतागिरी छोड़े नहीं, तो अभी जो है सो ट्रेलर था। एक बार किसी ने पीटा है, अब आपको बार बार पीटा जाएगा। इसलिए यकीन मानिए, आप जिस उद्देश्य से यूट्यूबर और मीडिया कर्मी बने थे, मुझे लगता है कि आप अपने उस उद्देश्य को फिर से याद कीजिए और बैक लौट जाइए। क्या फर्क पड़ता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार जो है सो बुरा हुआ है तो हमेशा बुरा होता रहे। कुछ ऐसा नहीं होता है। वक्त है, निश्चित रूप से बदलेगा और लोग फिर से आपको अपने पलकों पर बिठाएंगे। लोग फिर से आपको जो है ताज की तरह अपने सिर पर सजाएंगे। बस आप जो नेतागिरी कर रहे हैं ना, इस नेता से उठिए और आप हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए।
आपको जान करके हैरानी होगी कि आप लोग या मीडिया कर्मी जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैला करके हिंदू मुसलमान में रोष फैलाते हैं, उतना रोष जो है सो कभी नहीं रहता है हिंदू मुसलमान में। भारत के हिंदू मुसलमान हमेशा एक रहे हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर के समय देखे होंगे, जिन नेताओं के बारे में बोला जाता था कि ये जो है सो एक नंबर का पाकिस्तानी है, वो सभी लोगों ने जो है सो कदम से कदम मिला करके देश के लिए काम किया है। यह प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कीजिए। मुझे जहां तक पता है, मेरे गांव में बहुत सारे मुस्लिम हैं, हम लोगों में कभी आपसी झगड़ा नहीं हुआ, कभी आपसी तनाव नहीं हुआ। हम लोग आपस में मिलजुल करके पर्व त्योहार मनाते हैं। आपको हमें पता है कि आपके भी आसपास के जो मुसलमान होंगे उससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, लेकिन आप जो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, इसने आपके प्रतिष्ठा को जो है सो दागदार कर दिया है, धूमिल कर दिया है। आप एक ईमानदार, ऑनेस्ट और सच में यकीन मानिए कि आपके कारण बिहार का विकास होना शुरू हुआ था और भ्रष्टाचार में कमी आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिर से अपने पुराने रुआब में आइए और नेतागिरी बंद कीजिए। यकीन मानिए कि लोग आपके जो है सो चरणों पे साष्टांग गिरेंगे। नेता बने रहिएगा तो फिर वही चरण आपके ऊपर पड़ेंगे, दोनों में अंतर है। आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए, आपको लोग आपके चरणों पर गिरे या फिर आप लोगों के चरणों पर गिरे। यह डिसीजन या डिसाइड करना आपका अधिकार है, आप स्वतंत्र है। हर मनुष्य जो है सो संविधान उतना ही अधिकार दिया है, जितना हमको दिया है उतना ही आपको दिया है। अब डिपेंड इस बात पर करता है कि आपको क्या चाहिए, लोग आपके नीचे आए या आप लोगों के नीचे, यह देख लीजिए आप। धन्यवाद।